अगली विधि है एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड से। एल्कीन देखना, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो वो एल्कीन होती है। और ये एल्कीन है, लेकिन ये सममित एल्कीन है कि जब द्विबंध वाले कार्बनों पर कोई और एल्किल समूह ना जुड़ा हो तो फिर वो सममित होती है। और एक होती है असममित। असममित में जिसे इसको असममित बनाता हूं, कैसे, जैसे यूं लिख देता हूं, एक मिनट। अब कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है तो कन्फर्म एल्कीन है, लेकिन यहां इस द्विबंध वाले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस द्विबंध वाले कार्बन पर यहां एक हाइड्रोजन और फिर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गई असममित एल्कीन। और इस पर हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाएं। हाइड्रोजन हैलाइडों को हम हेलो अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड को हम हेलो अम्ल बोलते हैं। जैसे HX लिख दूं, यहां X के स्थान पर F भी है, Cl भी है, Br है, I है, इस प्रकार से ये सारे हेलो अम्ल होते हैं, हेलो अम्ल। और याद रखना कि असममित एल्कीन पर जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाता है तो उसे हम एक विशिष्ट नाम देते हैं, मार्कोनिकोफ नियम। कौन सा नियम? मार्कोनिकोफ नियम। मार्कोनिकोफ नियम हम उसे नाम देते हैं। तो यहां ये मार्कोनिकोफ नियम है, वो हम पढ़ेंगे। तो यहां ध्यान देने वाली बात, आप सुनना गौर से, इंपोर्टेंट है। और एक उसके बाद में एंटी मार्कोनिकोफ नियम हो रहा है, दोनों साथ साथ चलते हैं ये, और परीक्षा में प्रश्न भी बहुत पूछे गए हैं इनसे। तो कैसे, ध्यान देना कि यहां इन दोनों को जब हम किसी पात्र में मिलाते हैं तो ऊपर से कुछ डालने की आवश्यकता नहीं है, कमरे के ताप पर अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो फिर अब योग कैसे होगा? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 11th क्लास में और ये हाइड्रोजन हैलाइड वाली रिएक्शन एल्कीन पर पढ़ी हुई है आप लोगों की। मैं बताता हूं आपको यहां कि मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर आप हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाते हो, योग मतलब जोड़ना, योग करवाते हो, तो हाइड्रोजन हैलाइड का H परमाणु, सुनना गौर से, तो हाइड्रोजन हैलाइड का H परमाणु असममित एल्कीन में द्विबंध वाले उस कार्बन पर जुड़ता है। ये द्विबंध वाले कार्बन है, द्विबंध वाले उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन पहले से ही अधिक होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात कि द्विबंध वाले ये कार्बन है, इस कार्बन पर, किसी एक कार्बन पर ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, लेकिन कहां जुड़ेगा? जहां पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा है। ये हाइड्रोजन यहां इसमें आकर के ऐड हो जाएगा, क्यों? ये हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, तो फिर बच गया हाइड्रोजन, वो फिर यहां ऐड हो जाएगा, इस प्रकार से। तो फिर रिएक्शन कैसे लिखेंगे? रिएक्शन यूं आ जाएगी, R, उसके बाद CH, और ये संतृप्त हो जाएगी। जब असंतृप्त होते हैं तो वो हमेशा संतृप्त में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां CH और यहां 2H तो है ही, और एक H ये वाला हो जाएगा, तो 3H हो जाएंगे। तो फिर कहने का अर्थ, अब वो जो यहां से जो हैलोजन बच गया वो यहां ऐड हो जाएगा, यहां ऐड हो जाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि मार्कोनिकोफ नियम में हमेशा बनने वाला उत्पाद होता है, यानी कितने डिग्री, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। तो ध्यान देना, बताइए ना, यहां 2 डिग्री नहीं है क्या? इस C के साथ, कार्बन के साथ एक एल्किल समूह ये रहा, और ये भी एल्किल है। जब कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा है उसी कार्बन पर अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हो तो वो 2 डिग्री उत्पाद होता है, ये 2 डिग्री प्रोडक्ट है। तो फिर याद रखना, मार्कोनिकोफ नियम में कन्फर्म है कि हमेशा 2 डिग्री प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि एंटी मार्कोनिकोफ नियम में हमेशा कन्फर्म है कि 1 डिग्री प्रोडक्ट बनता है। तो फिर हम एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड से जब बनाएंगे तो फिर लिखेंगे कैसे कि जब असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाता है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनते हैं। यूं बोल देना, हेलो एल्कीन, 2 डिग्री हेलो एल्केन बनते हैं, या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बनती है। तो यह अभिक्रिया बिना कोई उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो जाएगी।
तो अब नेक्स्ट इसी में एक आता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम। इसमें चलूंगा, हेडिंग तो यही रहेगी। मार्कोनिकोफ का एक नियम और होता है एंटी मार्कोनिकोफ नियम। कौन से वाला? एंटी मार्कोनिकोफ नियम। ये भी आप याद रखना और इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकोफ नियम, एंटी मार्कोनिकोफ नियम इससे जस्ट विपरीत है, ठीक है ना, याद रखना। और एक खास बात याद रखना पहचानने के लिए कि मार्कोनिकोफ नियम में तो आपको रिएक्शन में एरो के निशान पर यहां कुछ भी दिया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं कोई रिएक्शन दे दूं और वो एंटी मार्कोनिकोफ नियम वाली हो तो उसमें याद रखना यहां एरो के ऊपर हमेशा कोई प्रोक्साइड डाला जाता है। प्रोक्साइड डालने पर ही वो एंटी मार्कोनिकोफ नियम बनता है, अन्यथा नहीं। तो फिर याद रखना। अब जैसे मैं रिएक्शन समझाने के लिए यूं इस प्रकार से लिख रहा हूं, आप देखना गौर से। और एक बात और आप याद रखना, मार्कोनिकोफ ने ये नियम दिया था अपने नियम की विपरीत, तभी उसने कहा एंटी मार्कोनिकोफ नियम। और उसमें हम HX ले या फिर मार्कोनिकोफ नियम में तो यहां मार्कोनिकोफ ने एंटी मार्कोनिकोफ बनाते समय बोला, इसमें तो HX से लिया था, यहां HBr भी लिखा था, HBr भी उसने यूज किया था। कोई दिक्कत नहीं, आप HX ले लेना यहां पर। लेकिन एक खास बात, जब आप एंटी मार्कोनिकोफ नियम पढ़ रहे हो तो यहां आपको लिखना पड़ेगा प्रोक्साइड। कोई सा प्रोक्साइड एक आप यहां मिला लो, कोई सा प्रोक्साइड, याद रखना। एंटी मार्कोनिकोफ नियम को खराश प्रभाव भी कहते हैं, खराश प्रभाव भी से कहा जाता है रसायन विज्ञान में, तो ये भी आप याद रखना। अब उससे विपरीत होगा तो कैसे होगा कि जब एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार किसी प्रोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाया जाता है, तो हाइड्रोजन हैलाइड का H परमाणु द्विबंध वाले उस कार्बन पर जुड़ता है जहां H पहले से कम होते हैं। यहां तो यह था कि जहां H पहले से अधिक होते हैं वहां जुड़ता है, और इसमें क्या है, इसमें वहां जुड़ता है जहां H पहले से कम होते हैं। तो यहां मेरे को H कम नजर आ रहा है, यहां तो 2 H है, यहां एक H नजर आ रहा है, तो ये H यहां आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहां कौन आ जाएगा, यहां फिर हैलोजन आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप याद रखना RCH। ये बता चुका हूं कि असंतृप्त है तो हमेशा संतृप्त में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो यहां ये कर देता हूं और यहां ये H यहां से यहां ले लेता हूं, तो ये 2 हो जाएगा, और यहां बच गए मेरे पास X, तो वो यहां लगा देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, बता सकते हो ये प्रोडक्ट कितने डिग्री है, ये प्रोडक्ट कितने डिग्री है, बता सकते हो तो फिर बताना। ये ऊपर वाले बता चुका हूं कि मार्कोनिकोफ नियम में तो हमेशा 2 डिग्री प्रोडक्ट बनता है, और ये वाला प्रोडक्ट आपको बताना है कि कितने डिग्री है। तो फिर ये दोनों में विशिष्ट अंतर है। एक बात यहां और बता देता हूं, प्रोक्साइड, प्रोक्साइड क्या होते हैं? प्रोक्साइड वो होते हैं जिनमें कन्फर्म ऑक्सीजन परमाणु होता है, और ऑक्सीजन परमाणु में भी एक ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के साथ एकल बंध से जुड़ा हो, यानी वे यौगिक जिनकी संरचनाओं में ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता है, वो सारे के सारे प्रोक्साइड होते हैं। और फिर कौन से होते हैं वो तो उनके नाम से पता चलता है। जैसे मैं अब आपसे यूं पूछ लूं कि प्रोक्साइड तो है कौन सा है, तो इसमें H2 लगा यानी हाइड्रोजन लगा तो बोलूंगा हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। लेकिन आपने कैसे पहचाना कि ये प्रोक्साइड है? अरे याद रखना, इसमें O परमाणु है, लेकिन आपको संरचना बनाओगे तो संरचना में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य हमेशा एकल बंध आएगा। जैसे इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना यूं होती है, आप याद रखना हमेशा यूं संरचना होती है। तो बताइए इसकी संरचना में ऑक्सीजन ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एकल बंध नहीं आ रहा क्या? एकल बंध आ रहा है, ये कन्फर्म प्रोक्साइड है। और कौन सा प्रोक्साइड है? हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। तो इस प्रकार से आप याद रखना। तो इसमें एंटी मार्कोनिकोफ नियम हमेशा कोई ना कोई प्रोक्साइड लिया जाता है, उसको ऊपर से मिलाते हैं तभी अभिक्रिया संपन्न होती है, अन्यथा नहीं हो पाती है। तो आप याद रखना। और इस प्रकार से अपनी हेलो एल्केन बनाने की जो विधियां वो पूरी हो चुकी हैं।